आप सब लोग हम एक शब्द का आपको उच्चारण करते हैं। पिताजी, आप लोग अपना अपना ख्याल रखिए। आपके पिताजी को हमारे पिताजी हैं। सबके हृदय में पिताजी की स्मृति संस्कार जब मैंने पिताजी शब्द का उच्चारण किया तो जो आपके मन में पिताजी के संबंध में संस्कार है वो संस्कार स्मृति के रूप में उदय करेगा। आपके मन के भीतर जो सोई हुई चीज है उसको जगाने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है। जो पहले से संस्कार के रूप में है उस शब्द का उच्चारण करते ही उसका स्मरण हो गया। आप लोगों का ध्यान शायद कभी जाता हो न जाता हो। ये स्मृति शब्द है और स्मरण शब्द है। इसमें मरण और मृति लगी हुई है। स्मृति विमृति लगी है और स्मरण मरण लगा है। कभी कभी संभव है ध्यान जाता हो कभी न लगे। माने बीती हुई जो बात होती है ना उसकी स्मृति होती है। वो कोई गंध सुन के भी कभी होती है। ऐसी सुगंध तो वहाँ कभी कुछ स्वाद करने भी आता रहे। ये स्वाद तो उसमें था उसने खिलाया। कभी कोई शकल सूरत देख के भी होती है। कभी एकांत में बैठने से भी होती है। कभी किसी को भीड़ में देख के भी होती है। अब हम चाहते हैं संसार में आपके देखे सुने जो पदार्थ हैं वो आपके मन में न उभर करके कुछ अनदेखी वस्तु हम आपके मन में उभारें। इससे क्या होगा? बचपन में मैंने पढ़ा था कोई प्रियतम परदेश गया था और प्रेमी अपने तो आपस में चिट्ठी बदली कर रहे थे। तो तुम भी चांद की ओर देखना, जहाँ हो वहां से तुम चांद की ओर देखना और मैं जहाँ हूँ वहां से मैं भी चांद की ओर देखूंगा। तो हम दोनों की आंखें चांद में चांद हो जाएंगे, है कि नहीं? तुम
दूर हो हम दूर नहीं जाए, हम यहाँ से देखेंगे तुम वहां से देखना, और दोनों की आंख कहाँ होगी तो चंद्रमा पर इकट्ठे हो जाएगा। मैं एक शब्द बोलता हूं, आप उसको सुनिए, और उस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ हमारे मन में भी प्रकट हो जाए और आपके मन में भी प्रकट हो जाए, तो हम सबका दिल एक हो जाएगा, हम सबका दिल एक जगह पर पहुंच जाएगा और एक जगह पर। ये जो श्रवण की प्रक्रिया है, ये वक्ता के हृदय में जो वस्तु है, शब्द के द्वारा उसको वो जाहिर करता है, और श्रोता कान से सुनते अपने हृदय में वो जाहिर कर रहा है। जब तक श्रोता और वक्ता दोनों का दिल एक बात को नहीं पकड़ेगा, वक्ता की शक्ति वाणी से निकलकर शब्द के द्वारा कान में प्रवेश करते हैं, श्रोता के हृदय में भी उसी वस्तु का दर्शन करावे जिसका दर्शन वक्ता को होना है। ये श्रवण की पद्धति है। अच्छा, ऐसा हो जाए तो इसको तंत्र की भाषा में शक्तिपात बोलते हैं। शक्तिपात उपासना शास्त्र की भाषा में गुरु और शिष्य के चित्त की समरसता और सामरस्य। तेरा लोग गुरु से बहुत मतभेद रहे, वो मालूम नहीं पड़ता है, हमको मालूम नहीं पड़ता है, वैसे सोचते हैं। इस विषय को हमारे गुरु जी नहीं समझते हैं। बोला कहता ठीक है भाई, राजनीति नहीं समझते होंगे तुम्हारे गुरु, कानून भी नहीं समझते होंगे तुम्हारे गुरु, मान गया, लेकिन परब्रह्म परमात्मा के बारे में तुम्हारे गुरु जी जो समझते हैं उसके साथ अपने मन को मिला है। ये श्रवण की विद्या है, वो तो श्रवण की एक विधा है, शैली है, प्रकार है। आप वही अपना मन देते हैं जहां बैठकर हमारा मन बोल रहा है। बात क्या है, ये जो आजकल के वैज्ञानिक लोग, साइंसमान लोग हैं, ये जो हमारे जीवन में चेतना जागरूक होती है, ये जड़ता का भी विधान है। माने जड़ वस्तुएं जो हैं संसार की, वो हमारे हृदय में कुछ नाक में से घुसी, कुछ जीभ में से घुसी, कुछ आंख में से घुसी, कुछ त्वचा में से घुसी, कुछ कान में से घुसी, और एक कीचड़, जड़ता की कीचड़ में सब जा करके समाई हुई है। मन में बुराइयां 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 भरी हुई हैं और वो हमारा जो प्राचीन विज्ञान है वो कहता है कि नहीं, हमारे हृदय में एक ज्योतिर्मय दिव्य आलोक है, प्रकाश है, और वो अविनाशी है, और वो परमानंद स्वरूप है। जब हमारा मन होता लगाता है तो जाके इसमें कूदता है, और वहां से जब निकलता है तब अमृतमय, मधुमय, रसमय होकर निकलता है। बाहरी जड़ता से मन का निर्माण हुआ है, ये आधुनिक वैज्ञानिकों का मत है। और स्वप्रकाश
सर्वाधिष्ठान परमानंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा है। परमात्मा में, परमात्मा से परमात्मा में परमात्मा रूप मन का प्रकाश हुआ है। इस प्राचीन वेदांत मत एकस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वेन्द्रियाणि च उपनिषद बोलती है। इसी परब्रह्म परमात्मा से प्राण की उत्पत्ति होती है। एकस्मात् जायते प्राणः मनः, इसी से मन की उत्पत्ति होती है। सर्वेन्द्रियाणि च, इस परम मधुर परम सुंदर परमानंदमय प्रत्यगाभिन्न परब्रह्म परमात्मा से ही प्राण मन इंद्रियां ये सब के सब प्रकट हुए हैं। तो देखो, साइंस के अनुसार अगर आप बेहोश हो जाएं, आपके दुख मिट गए, मूर्छा में चले जाए, आपके दुख मिट गए, दिखाने से इंजेक्शन लगा के मूर्छित कर दें, बेहोश कर दें, आपके दुख नहीं मिट गए। दवा खिला के नींद ला दें, आपके दुख मिट गए। जब दवा का इंजेक्शन का असर चला जाएगा तो दुख आ जाएगा। ये वेदांत विद्या जो है वो थोड़ी देर के लिए आपका दुख नहीं मिटाती, हमेशा के लिए मिटाती है। ये वेदांत विद्या थोड़ी देर के लिए आपको सुख नहीं देगी, हमेशा के लिए। बल्कि ये कहती है कि आप सुख पाने के लिए पराधीन न करें। दूसरे सुखी होने के लिए अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, न स्वर्ग वैकुंठ में जाने की जरूरत है। आपको सुखी होने के लिए इंतजार करने की भी जरूरत नहीं हो कि आप किसी का इंतजार करेंगे 5 मिनट बाद सुख आएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि आपके दिल में सुख नहीं है, कहीं बाहर रहता है, उसको आप पकड़ के रखते। न आपको सुख के लिए कहीं दूसरी जगह जाना है, न दूसरे क्षण की प्रतीक्षा करनी है, न दूसरी वस्तु को पकड़ना है, न वो किसी का किया हुआ आपके पास आएगा, और न उसके लिए कोई परिश्रम करना पड़ेगा। वेदांत का कहना है कि आपका आत्मा परम सुख स्वरूप है, परमानंद स्वरूप है। आप उसके लिए कहीं जाइए मत, इंतजार मत कीजिए, किसी को पकड़िए मत, किसी के पराधीन मत हो जाइए, परिश्रम मत कीजिए। और ज्ञान स्वरूप आपका आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये मैं जो बोल रहा हूं ना, कहीं जाइए मत माने दूसरे देश में नहीं, देश को मन की कल्पना है। इंतजार मत कीजिए माने वो दूसरे काल में नहीं, देश काल में परिचय नहीं। दूसरी वस्तु को पकड़िए मत माने वस्तु से परिचय नहीं। उसके लिए श्रम मत कीजिए माने कोई बहुत बड़ी साधना, कोई बहुत बड़ा कर्म करने की जरूरत नहीं है। और वो किसी का दिया हुआ आपको नहीं मिलेगा, आप स्वयं वही हैं। इस वेदांत विद्या को देखो कैसा बढ़िया आनंद होगा। आप कल्पना करो केवल मनोराज्य करो। उसके बाद जैसे आप सोचते हो ये व्यापार मैंने किया है तो 5 वर्ष बाद इतनी बड़ी आमदनी होगी, हम कैसे करोड़पति हो जाएंगे, हैं? अरे चलो, पैसे के बारे में करोड़पति होने के लिए लड़कियां सोचती हैं ऐसी लड़की से हमारा ब्याह होगा तो ऐसा मकान मिलेगा, ऐसी मोटर मिलेगी, ऐसा दुल्हा मिलेगा, ऐसा प्रेम करेगा, सोच सोच के खुश होती है ना। कि जाने दो आप थोड़ा इस परमानंद स्वरूप करा मनोरंजन करेगा, बड़ा आनंद है।
ऐसा आनंद सृष्टि में और कहीं नहीं है। तो विज्ञान के अनुसार जड़ता से चेतना की उत्पत्ति हुई है। सबसे बड़ी जो ये पंच नहीं मानते हो, हमारे चार बाग के चार ही भूत मानते हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। वैज्ञानिक लोग कुछ छीने गिने तत्व मानते हैं, नैयायिक लोग परमाणु मानते हैं, शांत लोग प्रकृति मानते हैं। इनसे ये मन बना है, अपन ऐसा नहीं मानते। सीधे पर ब्रह्म परमात्मा से ही मन बना है। बड़ा पंडिताई भी है इसमें, हो पंडिताई खर्च करने की है। तस्माद् तस्मादात्मनः आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निरापः अद्य पृथिवी प्रज्ञानम् अन्नाद् वा इमानि भूतानि जातानि। कोई ऐसे मानते हैं कि पहले परमात्मा से महत पैदा हुआ, महत से अहम, अहम से तन्मात्रा, तन्मात्रा में एक श्रुति है। और एक श्रुति है कि सीधे परब्रह्म परमात्मा को मन हुआ। एकस्मात् जायते प्राणः मनः सर्वत्र। बाहर से भीतर पैदा होता है, इसका नाम साइंस होता है। और भीतर से बाहर पैदा होता है, इसका नाम अध्यात्म ज्ञान होता है। और बाहर और भीतर ये दोनों कल्पना के ही क्षेत्र में है। तत्व वस्तु के अनुभव के क्षेत्र में बाहर भीतर नहीं है, ये कल्पना है। तो आओ सभी कल्पना के राज्य में एक बात आपको बताऊं, जिसकी गाढ़ आसक्ति संसार में होगी, वो यहाँ बैठ के भी परमात्मा के बारे में सोच नहीं सकेगा। उसको अपनी स्त्री याद आएगी, अपना पति याद आएगा, बच्चे याद आएंगे, दुकान याद आएंगे, अपना रुपया पैसा बैंक में, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, ये सब उसको याद आएगा। वो परमेश्वर के बारे में हो, परमेश्वर के बारे में सोच नहीं सकता। परमेश्वर के बारे में आपको सुनाना है। पहले अपने मन में आप 3 बात करें। असंग व्यवहारिक स्वाद, व्यवहार से असंग हो जाएगी। भव भावन वर्जना, ये जो जन्मने वाली और मरने वाली ये जो चीज है, इसकी भावना थोड़ी देर मत कीजिए। अशेष नाश दर्शित्वा वासना न प्रवर्तिते। हमारे मन में कोई वासना न रहे। इसका उपाय क्या है? इसका उपाय है कि आप व्यवहार में चिपकिए मत। शक्ति सतना चिपकिए, न किसी से सटिए और न किसी से हटिए। सतना होता है रागवत और हटना होता है द्वेष। अपने मन को सटने और हटने के द्वंद्व से, इसको द्वंद्व बोलते हैं, ये सटना और हटना एक द्वंद्व है। ये संसार का मजा ही इतना ही है, इतना ही है संसार का मजा, सटना और हटना, सटना और हटना, इतना ही संसार का मजा है। कभी उठ गए, कभी मना लिया, कभी मना लिया, कभी उठ गए, कभी मुंह फेर दिया, कभी सामने हो गए, पर दुनिया का मजा ही इतना ही है कुल। तो ये सटने और हटने का जो खेल दुनिया में हो रहा है, इससे जरा बच जाइए। इंद्रिय विराम, आप व्यवहार कर दीजिए,
परंतु सकना और हटना असंग व्यवहारित्वात्। दूसरी बात भव भावन वर्तना, हर समय जो आपकी भावना जो है, उसको मारवाड़ी के लोग ज्यादा जानते हैं कि भावना माने क्या होता है। सारी के भावना है, सारी के धारणा है, सारों के ध्यान है। अरे उनकी धारणा ध्यान समाधि सब होती है कहाँ? बलकलदारम 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 मूड होते। अपने मन का जो प्रवाह संसार की भावना की ओर है, तो इसलिए आप रोक दीजिए, कहीं आसक्ति न हो, राग द्वेष न हो, और संसार के चिंतन की धारा न बह रही हो मन। और तीसरी बात ये, सारी दुनिया आपके सामने से हटती जा रही है, बदलती जा रही है। अच्छा, ईमानदारी से आप लोग अपने अपने दिल में सोचो कि ब्याह होने से 2-3 वर्ष बाद पति पत्नी का जैसा प्रेम आपके दिल में था, वैसा अब है क्या? अशेष नाश दर्शित हुआ। नए नए मकान में जब पहले आए थे तब जैसा शौक था, ये सजाओ ये सजाओ ये सजाओ, अब वो सजावट पड़ी रहती है, आपकी नजर उस पर पड़ती है क्या? संस्कृत में नाश माने मरना नहीं होता है हो, और डरना नहीं। संस्कृत में नाश माने आंख से ओझल हो जाना, क्योंकि संस्कृत भाषा दर्शन शास्त्र की रीति ये है कि जो है वो मर नहीं सकता। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, असत का भाव नहीं है और सत का अभाव नहीं है, तो कोई भी चीज दुनिया में मरती नहीं है ना। ये बात जरा जल्दी समझ में नहीं आती है। ये जैसे एक आदमी मरता है ना, उसमें से उसको तौल लो, कितना वजन है, उसमें कितना वजन माटी का है, कितना पानी का है, कितना गर्मी का है, कितना हवा का है। तो वो सब जो वजन होता है ना शरीर में, माटी माटी में, पानी पानी में, आग आग में, हवा हवा में मिल जाता है। एक कण का भी नाश नहीं होता है। खिलौना बिगड़ गया, पहले हम लोग माटी का खिलौना बना के खेलते थे, हो बच्चे खेल जाते। जब बड़े आदमियों के घर में आना जाना हुआ तो देखा बच्चे वहां आटे का खिलौना बना के खेलते थे। देखा, और बड़े होने पर देखा मोम का खिलौना बना के, चाहे जैसी ना जैसी औरत जैसा मर्द जैसा बच्चा बना के मोम का खिलौना बना के खेलते हैं। लेकिन चाहे वो गधा बनावे, चाहे हाथी बनावे, चाहे घोड़ा बनावे, चाहे औरत बनावे, चाहे मर्द बनावे, मोम ज्यों की क्यों कहती है वो, है ना? आटा ज्यों का क्यों, माटी ज्यों की क्यों, केवल सकल सूरत बिगड़ते हैं। असल में हम लोगों का जो राग द्वेष हो गया है ना, जिसका हम चिंतन कर रहे हैं, वो सकल सूरत का चिंतन करते हैं। उसमें जो माटी है, मृत्तिका, उसमें जो मैटर है, उसमें जो मसाला है, उसमें जो उपादान है, उस उपादान पर हमारी दृष्टि नहीं जाती, उसमें बनने वाली सकल सूरत में हम फंस जाते हैं। तो जितनी सकल सूरत बनती है बाबा, जो खरा सो भरा, जो बड़ा सो बिताना, जो फलता है वो झड़ जाता है, जो जलता है वो बुझ जाता है। तो 3 बात पर आप ध्यान रखें, है ना? कि
पड़ेगा। एक तो कहीं राग द्वेष और दूसरे चिंतन की जो धारा है वो संसार का चिंतन न करे। और दुनिया बदलती जा रही है, नाश का संस्कृत साहित्य में आदर्शन होता है, वो नस आदर्शने, नश धातु जो है उसका अर्थ आदर्शन होता है, मिट जाना नहीं होता है। मिट जाना नहीं होता, केवल न दिखना होता है। आपकी आंख जैसा देख रही थी अब वैसा नहीं रहा। वासना मत प्रवर्तते, आप कैसे निर्वासन हो जाए। तत्व की बात निर्वासन चित्त से ग्रहण होती है। बड़ा भारी लाउड स्पीकर लगा के और ऊपर से छुपा के कुंभ के मेले में ऐसा करते हैं। दूसरे का जो डेरा खेमा लगा होता है उसकी ओर अपने लाउड स्पीकर का मुंह कर देते और सब जगह पर। मैं आपको अपने के लिए नहीं सुना रहा हूँ, एक सच्ची बात सुना रहा हूँ। एक बार मैं हरिद्वार के कुंभ मेले में गया, बड़ा जोरदार व्याख्यान आ रहा था लाउड स्पीकर पर। भाइयों और बहनों, माताओं बहनों, भाइयों सज्जनों, आवाज बड़ी बढ़िया थी। तो मैंने कहा चलो देखें भीतर क्या बड़ा भीतर गए तो 5-7 गधे बैठे हुए थे सभा में। न कोई औरत न कोई मर्द, और व्याख्यान बड़ा जोरदार भाइयों बहनों। तो देखो अपने मन को जोरदार लाउड स्पीकर लगाने से या बड़े ऊंचे स्वर में बोलने से या सुरीले स्वर में गाने से वेदांत समझ में नहीं आता। वेदांत तो असल में श्रोता की समझ में आना चाहिए, और श्रोता की समझ में तब आता है जब वो वासना से मुक्त होकर श्रवण करता है। आपको याद रहेगी सुना। एक बार एक संत के पास हम कठोपनिषद पढ़ रहे थे, कठोपनिषद शंकर भाष्य। तो मैंने वहां से एक पंथ के आचार्य को चिट्ठी लिखी कि हम आपके पास आकर सत्संग करना चाहते हैं, आपके पंथ की साधन की रीति और सिद्धांत समझना चाहते हैं। तो उस पंथ के आचार्य की जो हमारे पास चिट्ठी आई थी ना, वो ये कि देखो आज तक जो तुमने सुन रखा, जो तुमने माफ हो रखा है, जो संस्कार अपने हृदय में धारण कर रखा है, यदि हम उसको गलत सिद्ध कर रहे हैं तो तुम इसको छोड़ने के लिए तैयार हो कि नहीं? यदि गलत सिद्ध हो जाने पर भी तुम उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो तो हमारे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। और यदि हम तुम्हारी धारणा को, मान्यता को, संस्कार को, वासना को गलत सिद्ध कर दें तो उसको छोड़ देना पड़ेगा। ये शर्त लिख के देंगे। अब सोचो, सत्संग करने के लिए अपनी तैयारी कितनी है। पकड़ पकड़ के तो बैठे हैं बगैर दहुआ लगा के, अपनी मान्यता को, अपनी धारणा को, अपनी वासना को, अपने संस्कार को सर्वोपरि मानते हैं। तो श्रवण के द्वारा जो बात आपके हृदय में आनी चाहिए वो कहां से आएगी? अच्छा भाई आओ, ये आप अन्योन्याध्यास इसको बोलते हैं भाषा में। तो पहले अध्यास की बात सुनाते हैं, फिर अन्योन्याध्यास की बात सुनाते हैं, और फिर अध्यारोप अपवाद की बात सुनाते हैं। बिना इसके वो पकड़ में बात नहीं आएगी।
आप सुन तो लेंगे और कहेंगे कि स्वामी जी ने बड़ा बढ़िया व्याख्यान दिया, लेकिन आपको जो उससे फायदा सुनने का पुण्य आपको होगा, लेकिन उससे जो आध्यात्मिक लाभ आपको होना चाहिए था वो कैसे होगा? आपके दिल में कुछ बात गढ़नी तो चाहिए ना, धकनी तो चाहिए ना, उसके लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना। हरी सराय रही नदी आप उपस्थित कर रहा है, जब आपका दिल दुनिया की बातों से भर रहा है तो उसमें ये परमेश्वर की बात, आत्मा की बात ऐसी रखने के लिए कुछ चाहिए तो सही। कर्म साम्य आपकी समझ में नहीं आएगा तो वस्तु साम्य कहाँ से समझ में आएगा, व्यक्ति साम्य कहाँ से आएगा? मेरे बाप हमारे गांव की एक मठ है, पकड़ लोग रहते हैं, तो सबको बाप भी कहते ही बोलते हैं। हमको याद आ गया कि हम भी आप लोगों को बाप भी बोल रहे हैं। गुजरात में बापू बोलते हैं ना, बापू, बाप जी बात सुनो। जब हम एक चीज को दूसरी चीज समझ बैठते हैं फिर वही आप देखो, जैसे रस्सी को सांप समझ बैठते हैं। कई बार मन डर जाता है, रस्सी पड़ी हो अपने घर में, अपने घर में अंधेरे में रस्सी पड़ी हो तो देख के मन ठिठुक जाता है। तो रस्सी में सांप का जो भ्रम होता है, इसका मूल कारण क्या है? रस्सी को न पहचानना। रस्सी को अगर पहचान लेते तो उसको सांप न समझते, परंतु रस्सी को न पहचानना दूसरी बात है और उसको सांप समझना दूसरी बात है। ये दो बात है, आपका ध्यान जाना चाहिए। दो बात, रस्सी का तो हुआ अज्ञान और सांप का हुआ भ्रम। ये दो चीज, एक अज्ञान और एक भ्रम। अच्छा, तो रस्सी की अज्ञान को ही भ्रम क्यों नहीं बोलते? बोले भ्रम अनेक रूप हो सकता है। तो उसको आप माला समझ सकते हैं, उसको आप गंगा समझ सकते हैं, उसको आप दरार समझ सकते हैं। तो भ्रम के तो अनेक रूप हो सकते हैं। भ्रम वो है जिसके रूप अनेक होते हैं। भ्रम जो है वो वृत्ति रूप है और अज्ञान जो है वो कारण रूप है। अज्ञान कारण है और भ्रम, अज्ञान कारण है और भ्रम कार्य है। देखो इधर ही भूमिका बांधने के बाद कल ये बात भूमिका बड़ी बात है। यदि आप दुकान की वासना अपने मन में रखोगे, दुकान की भी याद करोगे, उसको समझोगे तो नहीं होगी बात। उसको जब दुकान में जाना, जब संभाल लेना है, ताला बंद करके आए हो ना, खुला करने दूसरी वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना। तो एक वस्तु को न समझना अज्ञान है और उसको दूसरी वस्तु समझ बैठना, इसका नाम भ्रम है। कैसे होता है? इस भ्रम को ये वेदांती लोग जो हैं वो अध्यास नाम से होते हैं। इसका नाम रखते हैं अध्यास। अधिमानित ऊपर और आसमानित थोपना, असुख है। एक चीज पर दूसरी चीज को थोप देने का नाम अध्यास है। चीज हो दूसरी और उसको हम अपनी बुद्धि से समझ बैठे दूसरी, तो उस चीज को भ्रम नहीं होता। रस्सी अपने को सांप नहीं समझते, उस चीज को अध्यास नहीं होता, हमारी बुद्धि में अध्यास होता है।
तो देखो इसके बारे में कई मत हैं। एक मत है क्योंकि सब में सब रहता है, इसलिए रस्सी में भी सांप है। वही रस्सी में मौजूद जो सांप है वो छलक गया। एक मत है कि रस्सी में सांप नहीं रहता, हमारी स्मृति में सांप रहता है। हमने कहीं दूसरी जगह सांप देखा है, उसका संस्कार हमारे मन में बैठा है और रस्सी देख के हमने उसके ऊपर डाल दिया। इसको सत्यापी, असत्यापी, पदसत्यापी, अनिर्वचनीय ख्याति। पहले तो मैं सीधी बात सुना रहा था ना, अब जरा सांप नहीं है, हाथ रहा है। सांप है, हाथ रहा है। सांप हमारे मन में है, उसका आरोप प्रत्युत्तर हो गया है। और जब तक मालूम पड़ता है तब तक सांप है, इतना ही नहीं बोल सकते। और जब रस्सी का ज्ञान हो जाएगा तो सांप बिल्कुल नहीं है। इसलिए है ना, रस्सी की दृष्टि से सांप नहीं है और अपनी प्रतीति की, है ना, तो रस्सी की दृष्टि से सांप नहीं है तो सांप को है नहीं बोल सकते। और अपनी दृष्टि से सांप बिल्कुल मालूम पड़ता है तो नहीं बोल सकते हैं। तो अनिर्वचनीय ख्याति इसको कोई नहीं है। सरल भाषा में आपको समझाते हैं। अब देखो ये जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म में ये सृष्टि है, ये ब्रह्म का कार्य है कि ब्रह्म में दृश्य है कि ब्रह्म का भोग्य है, कि ब्रह्म ही है और सृष्टि के रूप में हाथ रहा है। चार पक्ष हुए ना। ये ब्रह्म का कार्य है, जैसे दूध से दही बनता है, ब्रह्म दूध के रूप में है और सृष्टि दही के रूप में कार्य है। इसको कार्य कारण बोल रहे हो। ब्रह्म कारण है, सृष्टि कार्य। और ब्रह्म चेतन दृष्टा मात्र है और ये सृष्टि दृश्य है। एक दो, ब्रह्म भोक्ता है, सृष्टि भोग्य है। तीनों के लिए सृष्टि है। इसमें आया आत्मा वही इदमग्रे आती। सृष्टि के प्रारंभ में आत्म चैतन्य ही था। सदैव सौम्य इदमग्रे आती, पहले सत्य ही था। तो ये सत्य का कार्य है कि दृष्टा का दृश्य है। ये सृष्टि क्या, ये सोचने में आपका मन नहीं लगेगा। कब तक नहीं लगेगा? जब तक मन में संसार की वासनाएं आ रही हैं तब तक ये आप सोच ही नहीं सकते, बल्कि निरर्थक समझेंगे। कहेंगे कि अपना टाइम जो है ना वो बेकार गया। वासनावान के लिए ये विचार करना अपना टाइम व्यर्थ होना है। उसका मन नहीं लगे कहीं नहीं, उसकी बुद्धि प्रदेश में नहीं लगे। सदैव सौम्य इदमग्रे आसीत, ये कार्य कारण का प्रतिपादन है। आत्मा वा इदमग्रे आसीत, ये दृष्टा दृश्य का प्रतिपादन है। और भोक्ता भोग्यम प्रेमितारंजमत्वा सर्वम प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्मवेता। परमेश्वर सबका भोक्ता है, चेतन भोक्ता है और सृष्टि भोग्य है। आनंद में भोक्ता भोग्य का विवर्त होता है और चेतन में दृष्टा दृश्य का विवर्त होता है और सत में कारण कार्य का विवेक होता है। कारण कार्य के विवेक में आभासवाद की प्रतिष्ठा होती है, दृष्टा दृश्य के विवेक में दृष्टि सृष्टिवाद की प्रतिष्ठा होती है और भोक्ता भोग्य में भक्तिवाद की प्रतिष्ठा होती है। असल में भोक्ता भोग भी उपलब्धि है। अच्छा, तो अब आप देखो हुआ क्या कि आत्मा को नहीं जाना, परमात्मा को नहीं जाना, ये हुआ अज्ञान। और अपने आत्मा को ही अपने परमात्मा
आत्मा को ही संसार के रूप में देखने लगे, ये हुआ अपराध। तो अज्ञान का कोई कारण नहीं होता, इस वजह से हम नहीं समझ सके। जो लोग सफाई देते हैं ना, अपनी भूल को सकारण सिद्ध करने लगते हैं, सफाई देते हैं। आदमी चल रहा था और ठोकर लगे, आपने कहा एक चली करना कैसे ठोकर लगे, बोले मैंने उसको रुई का फाया समझ लिया। जब उसको रुई का फाया समझा तो तेरी समझ की गलती हुई कि नहीं, ठीक क्यों नहीं समझा, ठीक समझना चाहिए। पत्थर को रुई का फाया समझ लिया, ना समझी कोई भूल नहीं होती। कई लोग तो महाराज बड़ी सफाई देते हैं, मोटी धोती। एक बार हमारे पास एक ब्रह्मचारी आए, बड़ी गाड़ी और बड़ा मंदिर था, पांच शास्त्रों से आचार, बड़ी भारी विश्वास। मैंने किसी की बीवी दिया कि ले जाओ, उनको अच्छी तरह कराओ, उनके भोजन का दूध का सब कर देना, रात में शाम को तो कल सवेरे फिर उनसे मिलेंगे, बातचीत करेंगे। तो भगवान से ले गए उनको ठहराने के लिए। अब दूसरे दिन वो पूजा पाठ करके 10 बजे के करीब हमारे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि रात का सब आप कुछ दूर पहुंचा के नहीं भोजन कराया? हाँ हम सब ठीक है, सब ठीक। हाँ सब ठीक हो गया। तो मेरे मन में शंका हुई बात है, और सज्जन से पूछा तो आज उनको भूल गया, उनको सोने की जगह तो बता दी, लेकिन हमने खिलाना और दूध पिलाना ऐसी गलती क्यों बोलेगा, तो हमारा स्वभाव है। अपनी गलती को गलती महसूस नहीं करता हो, आदमी अपनी गलती को गलती मानने को तैयार नहीं हो। अच्छा कहो तो इसका भी हम कारण बताते हैं कि अपनी गलती को आदमी गलती क्यों नहीं मानता है। असल में जो सच्चिदानंद घन आत्मा है ब्रह्म, वो बिल्कुल निर्दोष है। तो उसकी निर्दोषता का अभ्यास हो गया अपने अंतःकरण में। आदमी अपने को दीन दुखी दोषी क्यों समझता है? तो दीनता दुख दोष सब के सब है अंतःकरण, उनका अभ्यास हो गया आत्मा। आदमी अपने को दुखी क्यों समझता है, दोषी क्यों समझता है, दीनहीन क्यों समझता है? अंतःकरण को उसने आत्मा में आरोपित कर लिया। इसका नाम भ्रम है, इसका नाम अभ्यास है। मतलब दोनों तरफ से अभ्यास होता है। और उसने अंतःकरण को कैसे समझ लिया? आत्मा का अभ्यास हो गया अंतःकरण में, अपने को दोषी कबूल। तो जब तक ये अंतःकरण और आत्मा इन दोनों का विवेक नहीं होगा, दोषी अंतःकरण को जब तक अलग नहीं करेंगे और निर्दोष आत्मा को जब तक अलग नहीं करेंगे, सोच के समझ के विवेक करके जब आत्मा अनात्मा का विवेक होगा, है ना? आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है? आप दुनिया भर के सब भूल पापों से मुक्त हो जाएंगे। आपको दुनिया का कुछ दुख नहीं लगेगा, आपको दुनिया का राग द्वेष नहीं होगा, आपको नरक स्वर्ग में नहीं जाना पड़ेगा, आपका जन्म मरण नहीं, न आपको पाप पुण्य लगेगा। याद कर लो, आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा। आप जान लें कि आत्मा क्या है तो आपको पाप पुण्य नहीं लगेगा, एक फायदा। और आप किसी के मोहब्बत और नफरत में राग द्वेष में नहीं फंसेंगे, 2 फायदा। और दिन भर में 17 दफे सुखी दुखी होने वाले आप सुखी दुखी नहीं होंगे।